एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। वह माता बहुत ही दयालु, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी दिनचर्या में एक विशेष बात थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती और अपने घर के बाहर जाकर आटे की छोटी छोटी मुट्ठियां चींटियों के लिए डालती थी। चींटियां बड़ी संख्या में इकट्ठी होकर उस आटे को ले जाती और धीरे धीरे अपनी बिलों की ओर चली जाती। यह दृश्य हर दिन होता था। गांव के लोग उसे देखते, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते थे कि वह ऐसा क्यों करती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, तो कुछ इसे उसकी साधना समझकर चुप रहते थे। एक सुबह जब हल्की सुनहरी धूप पूरे गांव पर फैल रही थी, उसी समय गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांत और सादगी से भरा हुआ था। जैसे ही गुरुजी गांव में आगे बढ़े, उनकी दृष्टि उस वृद्ध माता पर पड़ी, जो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ चींटियों को आटा डाल रही थी। सैकड़ों चींटियां उस आटे को ले रही थी। यह दृश्य देखकर भाई मर्दाना जी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये माता चींटियों को आटा क्यों डाल रही है? क्या इससे कोई पुण्य मिलता है? गुरु नानक देव जी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ झलक रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, यह माता तो वर्षों से ऐसा कर रही है, लेकिन हमें कभी इसका वास्तविक कारण समझ नहीं आया। गुरु नानक देव जी ने मन ही मन सोचा कि यह अवसर लोगों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य समझाने का है। गुरुजी धीरे धीरे उस माता के पास गए और विनम्रता से बोले, माता जी, आप हर दिन चींटियों को आटा क्यों डालती हैं? माता ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे सतगुरु जी, मैंने बचपन से अपने बड़ों को ऐसा करते देखा है। वह कहते थे कि छोटे जीवों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए मैं भी ये सेवा करती हूँ। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, माता जी, इससे आपको क्या लाभ मिलता है? क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया है? यह सुनकर माता कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने कभी इस बात को इस दृष्टि से नहीं सोचा था कि उसे क्या मिलेगा। गुरु नानक देव जी आगे आए और सभी लोगों से बोले, हर जीव में परमात्मा की ज्योति है। जब कोई व्यक्ति किसी भी छोटे जीव को भोजन देता है, तो वह केवल उसकी भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि अपने भीतर दया, करुणा और विनम्रता को भी बढ़ाता है। यह सुनकर सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसके चेहरे पर अहंकार था। उसने कहा, अगर चींटियों को आटा डालना इतना बड़ा काम है, तो क्या इससे कोई चमत्कार भी होता है? उसकी बात सुनकर वातावरण में हलचल मच गई। अचानक उसी युवक का छोटा बच्चा रोता हुआ वहां आया। उसके हाथ से रोटी गिर गई और उस पर चींटियां लग गई थी। बच्चा डर कर बोला, पिताजी, मेरी रोटी पर बहुत सारी चींटियां आ गई हैं। युवक गुस्से से चींटियां हटाने लगा, लेकिन जितनी वह हटाता उतनी ही और आ जाती। गुरु नानक देव जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, देखो, ये छोटे जीव भी जीवित हैं और उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम दया से व्यवहार करें तो संसार में शांति रहती है, लेकिन यदि हम क्रोध और अहंकार से काम लें तो समस्याएं बढ़ती हैं। यह देखकर युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट गया और वह शर्मिंदा हो गया।